हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नई और यूनिक टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपकी टाइम की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करती हैं और साथ ही साथ आपके घर को भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के पेपर बैग्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के पेपर बैग आते हैं जिनको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि ये पेपर बैग हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आज इनका एक बहुत ही बढ़िया रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने पेपर बैग लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जैसे कि मैंने इसको फोल्ड कर रखा है। आप इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से पैक कर लें और पैक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीजर की मदद से इसको कट कर देंगे। अब ये देखिए, हमारे पास ये 2 पीसेस आ गए हैं। अब हम इसको अंदर से इस तरीके से खोल लेंगे और इसके बाद ये जो हमने कट किया हुआ है इसको वापस इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो काफ़ी सॉलिड हो जाएगा। इसकी वजह से ये देख सकते हैं कि ये जो बाकी हिस्सा था मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये इसमें से निकले ना, तो हम क्या करेंगे, स्टेपलर से इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके ऊपर स्टेपलर लगा दिया। अभी हमारा फिक्स हो गया। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा एक मजबूत सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसके नीचे कोई भी गत्ता रख सकते हैं इसको और भी नीचे से सॉलिड करने के लिए। मेरे पास है नहीं है तो मैं आपको इसको इस तरीके से ही यूज़ करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर आप अपना कोई भी सामान जैसे स्वेटर, शॉल वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 2 शॉल 2 स्वेटर रख दिए। अभी भी इसके अंदर स्पेस है, आप इसके अंदर कुछ भी सामान डालकर अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये हमारा फ्री का ही ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया और चाहे तो आप इसको इसकी मदद से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉक्सेस को लेकर। दोस्तों, कई बार हम मार्केट से जब स्ट्रॉबेरी लेकर आते हैं तब आपने देखा है हमें इस तरीके के बॉक्स मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी यूज़ कर लेते हैं और इसको डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं, जबकि ये बॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। चलिए इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब हम मार्केट से अदरक लेकर आते हैं, अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो आपने देखा है हमारी अदरक सूख जाती है और अगर हम फ्रिज में इस तरीके से रखें तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के आपके से जो बॉक्सेस होते हैं इनको आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इसके अंदर आप अपने अदरक को स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका अदरक जो है काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने घर के पैसे तो बचा ही सकते हैं, साथ साथ अपनी चीज़ों को भी अच्छी तरीके से स्टोर करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी टिप होने वाली है इस तरीके के लेदर शूज़ को लेके। दोस्तों, कई बार हमें शादी पार्टी वगैरह में जाना होता है तो हमें इनको क्लीन करने के लिए शू पॉलिश की जरूरत होती है, लेकिन कई बार वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो एट ए टाइम ना हमारे पास टाइम होता है कि हम मार्केट से जाकर उसको खरीद के लेकर आए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लें अपने घर पे रखी हुई वैसलीन, जो कि हमारे अक्सर घर पे सबके होती हुई। तो आप क्या करें, वैसलीन को लेके थोड़ा थोड़ा आपने जिस भी शूज़ को आपने क्लीन करना, वैसलीन को लेके आप इस तरीके से अपने शूज़ के ऊपर लगा लें। इसके बाद आपने लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर की मदद से आपने अपने शूज़ को इस तरीके से क्लीन करना है। मैं सिर्फ एक शूज़ पे आपको करके दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको दूसरे शूज़ के साथ इसको कंपेयर करके दिखाऊं कि हमारा वैसलीन से कितना अच्छा शूज़ क्लीन हुआ है, जिसके लिए हमें ना तो किसी पॉलिश की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमें बाहर जाना पड़ा है। अब आप देख ही सकते हैं कि वैसलीन की मदद से मेरा शूज़ कितना शाइन कर रहा है और साथ साथ एकदम क्लीन हो चुका है। मैं आपको दूसरा शूज़ दिखाती हूँ जो कि बिल्कुल गंदा था, जो मैंने साफ नहीं किया। अब आप इन दोनों में फ़र्क देख ही सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन काउंटर टॉप के ऊपर जब भी हम चॉपिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके से सब्जियां या छोटा मोटा सामान जो है गिर जाता है, तो उसको साफ करने के लिए ज़्यादातर हम इस तरीके के किचन टॉवल या डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि आजकल सर्दियों का टाइम है, अगर हम इस तरीके से डस्टर से क्लीन करते हैं तो हमें इस डस्टर को बार बार धोना और सुखाना पड़ता है। इसको बार बार धोने के चक्कर में हमारे हाथ भी ठंडे होते हैं, जिससे कि हमें ठंड लगने का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए हम अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की बेकार पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप कोई भी पॉलीथीन लें और इसको अपने हाथ के ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद आपके काउंटर टॉप पे कुछ भी सामान गिरा है, जैसे कि छुटपुट आपका ये वेजिटेबल्स हैं या कुछ ऐसा गिर जाता है, तो आप इसकी मदद से इसको उठा के और वापस
अपने हाथ में इकट्ठा करके इसको उल्टी तरीके से, और इस तरीके से देखिए आपके हाथ भी गंदे नहीं हुए, आपके हाथ भी साफ सुथरे रहे और सारा कूड़ा जो है आपके पॉलिथीन में आ गया। इसके बाद आप इसको उठा के अपने बड़े वाले डस्टबिन में डाल सकते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जैसे ही सर्दियां आनी शुरू हो जाती हैं तो कभी में हाथों में, पैरों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और कई बार हमारे गुम चोट लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस जगह के ऊपर क्रीम, आयोडेक्स और तरह तरह के तेल लगाते हैं और उसके ऊपर गर्म पट्टी लपेटते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें जल्दी आराम नहीं मिल पाता है। तो आपने क्या करना है, जहाँ भी आपके चोट लगी है उसके ऊपर आपने क्रीम या तेल जो भी लगाना है उसको अच्छी तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने फॉल पेपर को लपेट देना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम उसके ऊपर गर्म पट्टी या कोई भी कपड़ा लपेटते हैं तो आपने देखा है कपड़े के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण हवा उसके अंदर पास होती जाती है और जिसके कारण पूरी गर्माहट हमारे पैरों को या जहाँ भी दर्द होता है उस जगह को मिल नहीं पाती, जिससे कि हमारी चोट जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप उसको फॉइल पेपर के साथ लपेट के रखेंगे तो क्या होगा, फॉइल पेपर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिसके कारण हमारे जिस भी जगह चोट लगी होती है उस जगह को हीट प्रॉपर मिलती है, जिसके कारण हमारे दर्द जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप दोस्तों इस सर्दियाँ ये ट्रिक एक बार जरूर आजमा कर देखें। दोस्तों जब भी हमें अदरक या लहसुन को ग्रेट करना होता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, इसी तरीके से डायरेक्ट जो है ग्रेटर के ऊपर ग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने देखा है कि अक्सर हमारा कितना सारा अदरक जो है हमारे ग्रेटर के ऊपर ही चिपक जाता है, जिसके कारण हमें इसको निकालने में भी काफ़ी दिक्कत आती है और कई बार निकालने के टाइम पे हमारे नाखून भी बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे अदरक की भी वेस्टेज होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि जब भी आपको अदरक या लहसुन को ग्रेट करना हो तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है कोई भी पॉलिथीन। इस तरीके से आप पॉलिथीन ले लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आपका पॉलिथीन अच्छी तरीके से साफ और धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर को अच्छी तरीके से पॉलिथीन से रैप कर देंगे और इसके बाद अब हम अदरक या जो भी हमें ग्रेट करना है वो ग्रेट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका बिल्कुल भी अदरक जो है आपके ग्रेटर के ऊपर नहीं चिपकेगा, जिससे कि आपका ग्रेटर भी खराब नहीं होगा और बार बार आपको उसको धोना भी नहीं पड़ेगा और दूसरा जो है आपकी अदरक की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। पूरा का पूरा अदरक जो भी आपने ग्रेट किया है वो आपको मिल जाएगा और साथ साथ आपका हाथ भी बिल्कुल नहीं घिसेगा और आपका ग्रेटर भी बिल्कुल साफ रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।